आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन का अध्ययन करेंगे। देखिए, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण जिस प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए में होता है उसे हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आज के अध्याय में हम विस्तृत रूप से इन्हीं जो प्रक्रिया है अनुलेखन की प्रक्रिया उसका अध्ययन करेंगे। डीएनए के एक रज्जु या स्ट्रैंड से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को आगे देखते हैं। देखिए, जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है ये डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पर होती है और दूसरे स्ट्रैंड पर ये अनुलेखन की प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए, यहाँ मैंने डीएनए के दो स्ट्रैंड दिखाए हैं, एक स्ट्रैंड को नीले रंग में और एक स्ट्रैंड को लाल रंग में दिखाया है। तो जो स्ट्रैंड नीले रंग में दिखाया है उसको मैंने टेम्पलेट रज्जु या टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाया है, और जो उसके सामने दूसरा स्ट्रैंड है जो लाल रंग में है उसे हम कोडिंग रज्जु या कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। इसमें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसमें एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया होती है और कोडिंग रज्जु में कोई भी एमआरएनए निर्माण नहीं होता है। जो एमआरएनए निर्माण है वो उसकी दिशा जो है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर होती है, इसलिए जो टेम्पलेट रज्जु है इसकी दिशा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर होती है, और जो कोडिंग रज्जु है इसकी दिशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर होती है। एक अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है उसे हम उन्नायक या प्रमोटर कहते हैं। उन्नायक या प्रमोटर वह भाग है जहाँ से अनुलेखन शुरू होता है, और दूसरा भाग है इसका संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन। ये वो भाग है जहाँ पर अनुलेखन होता है और एमआरएनए बनता है। इसके बाद जो है इसका अंतिम भाग है उसे हम समापक या टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर वो भाग है जहाँ पर अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त होती है, अर्थात जो अनुलेखन के समापन का निर्धारण करता है। तो ये एक अनुलेखन इकाई के 3 भाग हो गए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो उन्नायक और समापक का जो निर्धारण होता है वो कोडिंग रज्जु के अनुसार होता है, अर्थात कि कोडिंग रज्जु के जो 5 प्राइम एंड पर उन्नायक स्थित होता है और कोडिंग रज्जु के 3 प्राइम एंड पर समापक स्थित होता है। अब आगे हम इसको देखते हैं। ये देखिए डीएनए का एक सेगमेंट है, इसमें देखिए मैंने ये इसमें उन्नायक है और उसके बाद ये संरचनात्मक जीन और स्ट्रक्चरल जीन दिखाई गई है, और अंत में ये समापक दिखाया गया है। तो ये एक जो है अनुलेखन इकाई के तीनों के 3 भाग इसमें दिखाए गए हैं। अब हम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन को देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं। देखिए, जो अनुलेखन के 3 स्टेप होते हैं, प्रारंभन या इनिशिएशन, दीर्घीकरण या इलोंगेशन, समापन या टर्मिनेशन। अब इन स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आया प्रारंभन या इनिशिएशन। ये इसमें ये अनुलेखन इकाई दिखाई है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण अनुलेखन करता है। तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है सबसे पहले ये उन्नायक से जुड़ता है, परंतु यहाँ पर ये एक ध्यान देने वाली बात है कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलोंगेशन करता है। तो ये जो है इनिशिएशन या प्रारंभन करने के लिए ये अकेले ये नहीं कर सकता प्रारंभन। तो इसके लिए यहाँ पर एक कारक जैसे प्रारंभन कारक या इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर कहते हैं वो इससे आके जुड़ता है। देखिए, ये सिग्मा फैक्टर आके इससे अस्थायी रूप से जुड़ गया। अब ये सिग्मा फैक्टर की मदद से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएशन या प्रारंभन की शुरुआत करता है। ये उन्नायक स्थल से जुड़ जाता है, प्रमोटर से जुड़ जाएगा ये, और यहाँ पर अनुलेखन की शुरुआत हो गई। तो ये अनुलेखन का पहला स्टेप या प्रारंभन है। अब हम इसका दूसरा स्टेप देखते हैं जिसको दीर्घीकरण या इलोंगेशन कहते हैं। देखिए, इस स्टेप में जो ये पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में, ये धीरे धीरे स्ट्रक्चरल जीन या संरचना जीन में आगे की ओर बढ़ता है,
और इसके बढ़ने से बॉन्ड टूटते हैं और जो श्रृंखला है वो खुलने लगती है और यहाँ पर श्रृंखला एक गुब्बारे के रूप में खुल जाती है। अब यहाँ पर जो ये सिग्मा फैक्टर है अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, इसका कुछ काम नहीं है, तो अब ये यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही दीर्घीकरण या इलोंगेशन करता है। यहाँ पर क्या है देखिए, इसमें जो अब इसमें टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट स्टैंड से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट स्टैंड है एमआरएनए में, उसके अनुसार, उसके क्षारक क्रमों के अनुसार क्षारक आना शुरू हो जाते हैं। बस थाइमीन के स्थान पर इसमें यूरेसिल आता है। तो ये इलोंगेशन की, ये दूसरा स्टेप इलोंगेशन है। अब इसका तीसरा स्टेप है समापन या टर्मिनेशन। इस स्टेप में जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये समापक स्थल या टर्मिनेटर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर इसके साथ एक समापन फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर, या जिसे हम रो फैक्टर भी कहते हैं, वो जुड़ जाता है और समापन की शुरुआत होती है। अब ये जो है पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाता है। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड से भी अलग हो जाता है और इसी के साथ एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है और जो अनुलेखन है या ट्रांसक्रिप्शन है ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो अभी तक हमने ये प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया देखी। अब हम इस जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें अनुलेखन की प्रक्रिया देखते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह आरआरएनए का अनुलेखन करता है। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, यह एमआरएनए का अनुलेखन करता है। तीसरा है एमआरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह टीआरएनए का अनुलेखन करता है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है, जो अनुलेखन के स्टेप्स हैं, जो अनुलेखन के चरण हैं, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह ही होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त इनमें कुछ अन्य स्टेप भी होते हैं। जैसे इसमें जो पहला स्टेप है वो है संबंधन या स्प्लाइसिंग। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्रारंभिक अनुलेखन जो बनता है, जो प्रारंभिक अनुलेखन में जो एमआरएनए बनता है, उसमें कुछ सक्रिय भाग तथा कुछ निष्क्रिय भाग उपस्थित होते हैं। निष्क्रिय भाग को इंट्रॉन कहते हैं तथा सक्रिय भाग को एक्सॉन कहते हैं। देखिए, इसमें मैंने जो गुलाबी रंग में इंट्रॉन दिखाए हैं और हरे रंग में एक्सॉन दिखाए हैं। और इस प्रकार के आरएनए को विषमांगी केंद्रकीय आरएनए या एचएनआरएनए कहते हैं। जो संबंधन प्रक्रिया है, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया है, इनमें एचएनआरएनए में से इंट्रॉन को अलग कर दिया जाता है और एक्सॉन एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं। देखिए, इसमें जो इंट्रॉन हैं गुलाबी रंग के, वो ऊपर एक अलग गोले के रूप में आ गए हैं, उसके बाद ये हटा दिए जाएंगे चेन से और जो एक्सॉन है वो एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं। अब दूसरी जो इसमें अतिरिक्त प्रक्रिया है वो है आच्छादन या कैपिंग की प्रक्रिया। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एचएनआरएनए के 5 एंड पर जुड़ जाते हैं, जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पर जुड़ जाते हैं। और इसमें जो अंतिम प्रक्रिया है उसे पुच्छन या टेलिंग कहते हैं। इसमें जो एचएनआरएनए है उसके 3 प्राइम एंड पर 200 से 300 एडेनिन समूह जुड़ जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये केवल यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी। इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो एचएनआरएनए है वो एमआरएनए में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार यूकैरियोट्स में ये अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आज हमने अनुलेखन की प्रक्रिया को समझा तथा उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।